हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ रेकी लेवल 3 की वर्कशॉप मैं 9 अगस्त से लेके आ रही हूँ। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। अगर आपने रेकी लेवल 2 किया हुआ है, रेकी लेवल 3 करना चाहते हैं, थर्ड लेवल मास्टर हीलर बनना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है 9990478007 पे। सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी कि किस तरह से आप इनरोल करवा सकते हैं रेकी लेवल 3 के लिए। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। मैं आपको उनके लव मैसेज भी दूंगी। सॉरी, एक सेकेंड। मैं आपको उनके लव मैसेजेस भी देने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। और ये भी बताने वाली हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो इस रिलेशन के लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ये हमको रीडिंग में ही देख के पता चलेगा। चलिए, अब मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में। मैं कार्ड आपके सामने शफल कर रही हूँ, आप प्रे कर लीजिए ताकि इस रीडिंग में आपको एक्यूरेट आंसर मिले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना कोई जिद लेके बैठे हुए हैं और वो अपनी जिद छोड़ नहीं रहे हैं। कोई बात उन्होंने इस वक्त अपने दिल पे दबाई हुई है। शायद उन्होंने वो रीज़न भी नहीं बताया होगा कि वो आपसे कम बात करते हैं, तो क्यों बात करते हैं, वो आपको रीज़न नहीं बताना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे कम बात कर रहे हैं, पर नज़र आपके ऊपर ही है। कभी उनका मन करता है आपके पास आ जाएं, कभी उनका मन करता है आपसे दूर चले जाएं। इस पर्सन को दूर से अगर देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, तो ये आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये चाहते नहीं है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और आए। इनको बहुत जलन होती है आपको किसी और के साथ देख के। इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में होने चाहिए। काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त आपकी। ये करंट एनर्जी में आ रहा है। आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं इनको। इनको लगता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुंदर कोई है तो इनके लिए वो आप हैं। और ऐसा पर्सन तभी सोचता है जब वो दिल से किसी को प्यार करता है। उसके लिए वो इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पर्सन होता है। और यही आपके पर्सन की करंट फीलिंग नज़र आ रही है। बट कुछ बात इन्होंने ना दिल में दबा के रखी हैं। ये खुल के अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। शायद अब इनके पेरेंट्स हैं घर में, जिसकी वजह से ये आपसे बात ना कर रहे हों। यहाँ पे क्योंकि एनर्जी आई है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दिखता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और महिला तो है जिसका इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में, कंट्रोल है इनकी लाइफ में। ये उनके बारे में भी सोचते हैं, किसी तरह का जस्टिस ही कर रहे हैं। इनको लगता है कि ना तो आपके साथ कुछ गलत हो, ना ही किसी और के साथ गलत हो। ये पर्सन ना दो फीमेल के बीच में है। उनकी मम्मा नहीं मान रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। उनकी मम्मा ने मना किया हो। कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात उन्होंने दिल में दबा के ज़रूर रखी हो सकती है
कि आपके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं इस वक्त। दिल टूटा हुआ है, आपसे दूर रह के जहाँ पे भी है इनको अच्छा नहीं लगता है, सैड होते हैं। इनकी डिज़ायर थी कि आपके साथ शादी करना, आज भी यही मन में आता है, बट एक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एनर्जी आई है, ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इस एनर्जी ने इनको रोक रखा है। आप दोनों के प्यार के बीच में तीसरा पर्सन है जो नहीं चाहता है कि वो आपके पास आए, और ये इनका फैमिली का ही कोई मेंबर है, काफ़ी क्लोज है। ये उनको नहीं छोड़ सकते, ये उनको मना नहीं कर सकते। इस वजह से ही इस पर्सन ने दिल में अपने बातें दबा रखी हैं। शादी का मन करता है। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाएं। अकेले बैठ के आपको याद करते हैं। जब भी अकेले होते हैं इनको तकलीफ होती है, कई बार नींद भी नहीं आती है, सपने में भी आप दिखाई देते हो, और आपकी भी मुझे सिचुएशन वैसी ही लग रही है। ये दूरी आपको भी कहीं ना कहीं उनकी याद तो दिला ही देती है। आपकी भी कुछ अपनी मजबूरियां दिख रही हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी साइड से भी कोई मजबूरी है। मैरिज वाला सीन चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे का होना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, ये बात उनके दिल में है दबी हुई। अब मैं आपको बताती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये पर्सन ना जब भी आपको याद करते हैं दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, बट आपको ये बात बताते नहीं होंगे कि उनको फर्क पड़ता है आपके दूर चले जाने से, आपका किसी और का हो जाने से इनको भी डर लगता है। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाएं, बट ये खुल के अपने मुंह से बोलेंगे नहीं। सैक्रिफाइस, ये चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि उनकी फैमिली का ही कोई मेंबर है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। दिमाग में उनके यही चल रहा है, सैक्रिफाइस, कि मुझे समझौता करना पड़ेगा अपने हालातों के साथ। आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करके दर्द भी होता है, उसके बावजूद भी सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है। खुश नहीं है वो जहाँ पे भी हैं, आपसे दूर रह के वो कभी खुश रह भी नहीं सकते। ये चीज़ वो अच्छे से समझ चुके हैं। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि उन्होंने सोचा है कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, देखते हैं आगे वक्त के साथ चल के कि आगे क्या होता है। बट इस वक्त उनको कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस आ रहा है। आपकी भी कोई ज़िद हो सकती है कि उन्होंने पूरी नहीं की, इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आपने उनको मूव ऑन करने के लिए बोला है, आपने उनको बोल दिया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो उस नई शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप आगे मूव ऑन कर जाओगे? ऐसा वो पर्सन सोच रहे हैं। क्या आप उनको भूल जाओगे? मेमोरीज ऑफ लव, इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आपकी यादें ही उनके लिए सब कुछ है। आप उनके हो नहीं सकते हैं,
जो भी रीज़न हैं इनके, जो भी मजबूरियां हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सोच रहे हैं इस वक्त दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी यादें वो हमेशा समेट के रखेंगे, उनके लिए वो काफ़ी हैं। काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं आप, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी प्यार करते हैं ये आपसे, ट्रू लव करते हैं, बट आप दोनों की ना मजबूरियां नज़र आ रही हैं मुझे, जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है, अलग अलग कंट्री हैं, रिलीजन है, इस तरह के मैटर हैं आपके। और फीलिंग्स देखते हैं इस वक्त। रोमांस एंजल से पूछते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देते हैं आपके पर्सन का इस वक्त, और क्या सोच रहे हैं। क्या कोई वो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, हमको इसका भी जवाब लेना है। रिवर्स, देखिए कार्ड आया रिवर्स, और जब कार्ड रिवर्स आता है मैं हमेशा रिवर्स कार्ड लेती हूँ। मैंने कमेंट देखा था, वो कह रहे थे कि आप रिवर्स क्यों करते हैं, कार्ड को देख लिया फिर भी आप रिवर्स रखते हैं। तो मैं समझाना चाहती हूँ, देखिए रिवर्स कार्ड का अपना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एक टैरो रीडिंग में। तो अगर कार्ड रिवर्स आता है, क्योंकि मैंने कंप्लीट कोर्स किया है, प्रोफेशनल कोर्स किया है, उसमें रिवर्स कार्ड का भी मीनिंग सिखाया जाता है, और मैं बहुत अच्छे से रिवर्स कार्ड पढ़ना जानती हूँ। और यहाँ तक कि मैं अपने कोर्स में भी अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि रिवर्स कार्ड आ जाए तो मीनिंग होता है, हमको उसको निगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मैं हमेशा रिवर्स कार्ड को रिवर्स ही लेती हूँ और उसको वैसे ही प्रेडिक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि नेक्स्ट एक्शन में, ये कार्ड रिवर्स निकला है। यहाँ पे मैसेज है, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डीपन। बट रिवर्स कार्ड आ गया तो जाहिर सी बात है, तो इसका मीनिंग ये आ रहा है कि ये पर्सन ना अपने आपको ना अपने दिल की बात खुल के नहीं बता रहे हैं। किसी चीज़ का इनको डर है, इनको ये लगता है कि फैमिली ना ख़राब हो जाए, इनकी फैमिली की भी चिंता है, इनको आपकी फैमिली की भी चिंता है। इस वजह से ये पर्सन का कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन चाहते क्या है, अगर भी ये एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ की बात है, ये फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, अब की फैमिली हो या इनकी, जिस वजह से इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। यू डिज़र्व लव। भले ही ये पर्सन पोजेसिव है बहुत ज़्यादा, फिर भी ये कामना तो करते हैं कि आपको एक डिज़र्व पार्टनर मिलना चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो आपको वो सारी खुशियाँ दे सके जो इन्होंने आपको नहीं दी। ये चाहते हैं कि आपको अपना हक मिले, आपको पार्टनर मिले, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। ये प्यार आपसे ही करते हैं और इनको पता है कि ये हमेशा आपको ही प्यार करते रहेंगे। अगेन रिवर्स कार्ड देखिए, यहाँ पे भी दोनों चीज़ों में दिखाऊँ आपको, इन दोनों की इमेज अगर देखो, दोनों में ही फैमिलीज और बच्चे नज़र आ रहे हैं। बट ये रिवर्स में ये पर्सन नहीं निकल पा रहा है, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पा रहा। कुछ बच्चों का भी सीन है। ये पर्सन हो सकता है मैरिड है, इनके बच्चे हैं और ये उनको छोड़ के नहीं आ सकते हैं, ये सोच रहे हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकता। इस चीज़ ने उनको आपके पास आने के लिए रोक रखा है। आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि आप लाइफ में अगर आगे भी बढ़ते हैं, न्यू पार्टनर भी मिले तो आपको सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। ये पर्सन ऐसी प्रे करते हैं आपके लिए। लव, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे,
आप इनके लिए सब कुछ हो। ये उन लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, किसी वजह से आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि आप दोनों को ऐसे ही रहना है। आपकी सिचुएशन मुझे कुछ टफ नज़र आ रही है। इस वजह से इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन लेने के बारे में उस तरह से नहीं सोचा। आपसे बात कर लेंगे, आपको मिलने आना हो तो मिल लेंगे, बट एक साथ रहना जो होता है इस पर्सन को नहीं लगता कि वो होगा। आपके साथ बिताए अच्छे पलों को ये पर्सन बहुत याद करते हैं। ये इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं। कई बार ये ऐसे ही रहते हैं कि जैसे आप इनके पास ही हो, और एक्चुअल में जैसी लाइफ होती है आप दोनों एक साथ होते तो क्या क्या कर रहे होते, ये वो सब चीज़ें इमेजिनेशन करते हैं। आपने शायद कभी इनके साथ मूवी देखी होगी, तो ये उन पल को याद कर रहे हैं, उस पल को जो आप कहीं घूमने फिरने गए होंगे, मूवी देखने गए होंगे। इनको ना बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मूवी देखना। बट इनका ये मानना है कि आजकल आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। ये लव मैसेजेस में इस तरह के कार्ड निकल रहे हैं कि इनको लगता है कि आप अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, आप इनको अभी इग्नोर करते हो, आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो। आप ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं आती हैं आपके बारे में। इनको लगता है कि अगर प्यार करना है तो बिना किसी शर्त के प्यार करो, बिना किसी उम्मीद के प्यार करो। ये जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, जैसी सिचुएशन है वैसे ही चलने दो। ये फिर से आपके साथ वो पल ज़रूर बिताना चाहते हैं जो आपने पास्ट में एक दूसरे के लिए बिताए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं। आपने शायद उनसे बात करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, बट इनको अच्छा लगता है जब भी आपसे चैट करते हैं। आपका फ़नी नेचर इनको बहुत पसंद आता है, हंसी मजाक करना इनको अच्छा लगता है। बट आजकल शायद आपने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, या कम ध्यान देते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं, इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। ये हर एक चीज़ जो आपके अंदर बदलाव आए हैं, ये हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं आप में। तो ये रीडिंग है गाइज आपके लिए। होप गाइज आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।